नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। आज पूरे देश में 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर विवाद खड़ा है। लॉ कमीशन और केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहरीक चला रही है। मुस्लिम तंजीमों ने आखिरी हद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ विरोध करने का फ़ैसला किया है। आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, मुस्लिम तंजीमें इसका क्यों विरोध कर रही है और ये विवाद क्यों खड़ा हुआ है। 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड के मामले पर पूरे देश में बहस शुरू है। लॉ कमीशन कई सवालों के साथ लोगों से उनका राय मांग रही है, तो सरकार मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाम पर 3 तलाक को ख़त्म करने की बात कह रही है। उधर मुस्लिम संगठनों ने इस मामले पर एतराज़ किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक संविधान की दफ़ा 25 में सभी मज़हब के लोगों को उनके मजहबी रस्म व रिवाज के साथ ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी गई है। ऐसे में कॉमन सिविल कोड की बात कहना उनकी मजहबी आज़ादी में दखल देने के बराबर है। वो ये भी कहते हैं कि सरकार के इस पहल के ख़िलाफ़ वो मुहिम चला रहे हैं। तलाक के सिलसिले में जो बोला जा रहा है वो सिर्फ मुल्क के अंदर मुखालिफाना फ़िज़ा पैदा करने की एक कोशिश है और ये कोशिशें मुसलसल इस मुल्क में हो रही हैं। मुल्क की फ़िज़ा ख़राब की जा रही है। मुल्क के अंदर आपस में यहाँ की आबादी के दरमियान इख्तिलाफ और इंतशार बढ़ाया जा रहा है। लॉ कमीशन ने कहा है कि लोग मिल कर के भी बात कर सकते हैं। हम लोग दस्तखती मुहिम भी चलाएंगे और जो उनकी दी हुई मुद्दत है उसके अंदर अपनी राय लॉ कमीशन को देंगे। दरअसल संविधान के पार्ट 3 में देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को अपने मजहबी रस्म व रिवाज के साथ जीने का सिविल राइट दिया गया है। सिविल राइट कानून के तहत आम तौर से शादी विवाह, जीना मरना, विरासत में हिस्सेदारी जैसे मामले आते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक अदालत को मौलिक अधिकार में दिए गए मामलों में किसी भी तरह की तब्दीली करने का हक हासिल नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार चाहे तो इस मामले में कानून बना सकती है। कानून के जानकारों की माने तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात महज सियासी है। वो ये भी कहते हैं कि देश के हर हिस्से में लोगों के जीने का अलग अलग तरीका है, उसी तरह सभी धर्मों की शादी विवाह की अलग अलग रस्में हैं। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 में हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर सिटीजन को, चाहे वो किसी मजहब को मानने वाले हों, उनको अपने मजहब के हर चीज़ को फॉलो करने का मौलिक अधिकार है। सिर्फ सिविल कोड के मामले में मुस्लिम समाज अपने शरीयत कानून पर अमल करता है और इसे वो अपना मौलिक अधिकार बताते हैं, जिसे संविधान ने उन्हें मुहैया किया है। सिविल कोड में मुस्लिम समाज शादी करते वक्त निकाह करता है, बेटियों को अपने विरासत में हिस्सा देता है, पति की जायदाद में पत्नी को हिस्सा देता है, शादी के वक्त दुल्हन को मेहर की रकम अदा करता है। समाज के जानकारों की माने तो सरकार के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज में सबसे कम तलाक होता है। तलाक को समाज के आसानी के लिए शरीयत कानून में मान्यता हासिल है। मसलन अगर पति और पत्नी में तनाव इस हद तक बढ़ जाए कि साथ रहना मुश्किल हो, वैसी स्थिति में दोनों के अलग होने का नाम तलाक है। लेकिन एक बार में 3 तलाक देने की मनाही है, लेकिन ये सच है कि इस पर सभी लोग अमल नहीं करते हैं। 3 तलाक होता है और जाहिर है इससे महिलाएं सफ़र करती हैं। तलाक और सिविल कोड के मामले पर चल रहे मौजूदा विवाद को मुस्लिम संगठनें एक सियासी हथकंडा मानती हैं। बीजेपी के तो इंतखाबी मंशूर के अंदर ये चीज़ थी कि वो यकसा सिविल कोड को लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने अपने इस 3 साला मुद्दत के अंदर इसका इंतखाब किया है उस ज़माने के अंदर जब यूपी का इलेक्शन उनके सामने है और यूपी के इलेक्शन की बड़ी अहमियत है।
शरीयत कानून के मुताबिक शौहर पर उसकी पत्नी का 5 बुनियादी हक है। पत्नी को घर देना, खाना देना, कपड़ा देना, मेडिकल की सहूलत देना और अच्छा बर्ताव करना। शरीयत ने खाना बनाना बीवी के हिस्से में नहीं दिया है और ना ही शौहर के माँ बाप की खिदमत करना। यहाँ तक कि बीवी अगर मना कर दे तो पैदा हुए बच्चे के दूध का इंतज़ाम भी शौहर को करना है। अंदाज़ा लगाइए कि पत्नी के इन बुनियादी हक को कितने लोग अदा करते हैं। ठीक उसी तरह किसी का शौहर उसके साथ नहीं रहता हो, या वो शराब पीता हो, या झगड़ा करता हो, या बीवी का अपने शौहर से नहीं बनता हो, तो शरीयत में बीवी को खुला देने का अधिकार है। खुला से बीवी अपने शौहर से अलग हो सकती है। जानकार कहते हैं कि सरकार को विकास के मुद्दे पर सियासत करनी चाहिए और विकास के मुद्दे पर काम करना चाहिए। धार्मिक आज़ादी में खलल डालना सरकार के विकास के मंसूबे को कहीं न कहीं कमज़ोर करेगा। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक के मामले पर छिड़े विवाद के बारे में। संविधान की धारा 25 में देश के सभी नागरिकों को अपने धार्मिक मूल्यों और रीति रिवाजों के साथ रहने का मौलिक अधिकार हासिल है। मुस्लिम तंजीमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मामले पर अपने मौलिक अधिकार का हनन बताती हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ये मामला महज सियासी है और शरीयत कानून में किसी भी कीमत पर तब्दीली नहीं की जा सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक देश में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों का रस्म रिवाज अलग अलग है और अपने तरीके से जिंदगी गुजारने का हक खुद उन्हें संविधान ने मुहैया किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन के खिलाफ मुहिम चला रही है। 3 तलाक और सिविल कोड के मामले पर उनका ये कहना है। लॉ कमीशन ने कहा है कि लोग मिल करके भी बात कर सकते हैं। हम लोग दस्तखती मुहिम भी चलाएंगे और जो उनकी दी हुई मुद्दत है उसके अंदर अपनी राय लॉ कमीशन को देंगे। एक अच्छी बात यह है कि लॉ कमीशन ने ये कहा है कि अक्सरियत की राय को अक़लियत पर थोपा नहीं जाएगा। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ और दूसरी मुस्लिम संगठनें ये मानती हैं कि सरकार 3 तलाक का मुद्दा सामने लाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का रास्ता बना रही है। उनके मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जहां दूसरे समुदायों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, वहीं मुस्लिम समाज के शादी विवाह, विरासत में हिस्सेदारी, जीना मरना और इबादत जैसे मामले प्रभावित होंगे। हमारा सवाल सीधा यह है कि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हमको अपने मज़हब के मुताबिक शादी ब्याह करने की इजाज़त है कि नहीं? हमको अपने मज़हब के मुताबिक निकाह ख़त्म करने की इजाज़त है कि नहीं? हमको अपने मज़हब के मुताबिक मस्जिद बनाने की इजाज़त है कि नहीं? नमाज पढ़ने की इजाज़त है, दस्तूर ने इजाज़त दी। आप कौन होते हैं? सियासी रहनुमाओं ने भी इस मसले पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की माने तो उनकी पार्टी इस मुद्दे पर पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत कर रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में सिग्नेचर मुहिम चला रही है ताकि लॉ कमीशन जब सरकार को अपनी सिफारिश दे तो मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ में दखल की गुंजाइश बाकी नहीं रहे। मंत्री ये भी कहते हैं कि शरीयत कानून में बदलाव लाने से सिर्फ टकराव की सूरत बनेगी, तरक्की में बाधा उत्पन्न होगा। जबकि बीजेपी के लीडर कहते हैं कि 3 तलाक एक समाजी मसला है जिसका हल ज़रूरी है। पूरी पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ और के पक्ष में है और हमारी पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि जो कुरान और हदीस में जो बातें हैं उसके खिलाफ कोई बात हमारी पार्टी सोच भी नहीं सकती। ये एक सामाजिक समस्या है, सोशल प्रॉब्लम है और ये आवाज़ तो मुस्लिम महिलाओं की तरफ से उठ रही है। देश की मुस्लिम महिलाएं इस बात को बता रही हैं कि जो जिस प्रकार से समाज के अंदर उनका शोषण और दोहन हो रहा है वो शोषण और दोहन नहीं हो। तो ये एक राय शुमारी है और जो आवाज़ मुस्लिम महिलाओं की तरफ से आई है उस पर काम हो रहा है कि उनका शोषण नहीं हो। अब आप उसको धार्मिक एंगल से देखते हैं। 3 तलाक को शरीयत कानून में भी नापसंदीदा बताया गया है, लेकिन अगर कोई 3 तलाक दे दे तो तलाक हो जाता है। पति और पत्नी के बीच निबाह की कोई सूरत नहीं हो, ऐसी हालत में
पति को तलाक देने का हक हासिल है, उसी तरह पत्नी को खुला देने का। खुला से भी पत्नी अपने पति से अलग हो सकती है और खुला का अधिकार पत्नी को हासिल है। जानकार कहते हैं कि तलाक का ये तरीक़ा सिविल सोसाइटी को मजबूत करता है, ना कि कमज़ोर। वो ये भी कहते हैं कि पति और पत्नी को बराबर का हक हासिल है, लेकिन सियासत हमेशा इस सिलसिले में कोई दूसरा रंग देने की कोशिश करती रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बारे में। अगर इस विवाद से अलग हटकर मुस्लिम समाज के हालात को देखें तो 57% आबादी निरक्षर है, 50% आबादी खेतिहर मजदूर है और 50% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। मुस्लिम तंजीमें सरकार से अपील करती हैं कि संविधान की धारा 25 में दी गई मजहबी आज़ादी को दखल देने के बजाय सरकार मुसलमानों के मसले को हल करने के लिए, मुस्लिम समाज की बदहाली को दूर करने के लिए आरक्षण पर बहस कराए। उधर इस विवाद से अलग आरक्षण पर मुहिम चलाने वाली जमातों की अलग राय है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने अपील की है कि 3 तलाक के मसले पर बहस कराने के बजाय सरकार आरक्षण के मुद्दे पर बहस कराए और मुसलमानों की वो खस्ताहाली जिसका जिक्र खुद सरकार की सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने किया है, उस बदहाली को दूर करने का रास्ता बनाया जाए। जो जेंडर इक्वलिटी की बात है वो मिल जाए, तो इसके लिए उनको ये तरीक़ा नहीं अपनाना चाहिए कि क्योंकि इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाएगा वोट की राजनीति के लिए, और वोट की राजनीति के चक्कर में इन इश्यूज़ को उठा के आज मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि बेरोज़गारी, भुखमरी, बदउनवानी जो है टॉप पर चला गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। सरकार की हालिया रिपोर्ट में देश के मुसलमानों का साक्षरता दर 43% बताया गया है, यानी 57% मुस्लिम समाज पूरी तरह से निरक्षर है और जाहिर है उसमें महिलाओं की बड़ी तादाद है। जानकार कहते हैं कि सरकार 3 तलाक जैसे गैर ज़रूरी मुद्दे को छोड़कर मुस्लिम महिलाओं की तालीम और रोज़गार का इंतज़ाम करे, तो इससे देश की बड़ी आबादी को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि देश की तरक्की में भी इजाफा होगा। लेकिन इन जैसे बुनियादी सवालों पर सरकार का गंभीर नहीं होना कई सारे सवालों को खड़ा करता है। तो मुसलमानों के बहुत से मसाइल हैं जिसको दूर करें। सबसे बड़ा मसाइल है कि हमारी हालत दलितों से भी बदतर हो गई है, तो हमें रिजर्वेशन थे, रिजर्वेशन पर बहस कराए कि हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उस तरफ इसका तवज्जो नहीं है। हमारा डेवलपमेंट बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ ये नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है। उनका जो स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता था उसमें भी कटौती की जा रही है। मसलकी मामलों में पूरी तरह से बिखरा हुआ मुस्लिम समाज 3 तलाक के मामले पर एक साथ खड़ा नजर आता है। अलग अलग संगठनें और तंजीमें इस मुद्दे पर पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत में खड़ी है। उधर जानकारों ने मुस्लिम संगठनों से भी अपील की है कि जिस विवाद के चलते एक साथ मुस्लिम संगठनें खड़ी हैं, कम से कम मुसलमानों की तालीम और दूसरी समस्याओं के हल के लिए भी उसी संजीदगी से आगे आए तो मुस्लिम समाज की मुश्किलें हल हो सकती है। बोर्ड ये चाहता है कि 60% जो नौजवानों की तादाद इस मुल्क में है उसके रोज़गार के बारे में सोचा जाए, उसकी तरक्की के बारे में सोचा जाए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सोचा जाए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए सोचा जाए, खादगी की तहरीक को और लिटरेसी की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए सोचा जाए। ये जो आयली और ज़िमनी ज़ाब्ते सब हैं, इस पर ज़ोर दे करके पूरा मुल्क तरक्की की रफ्तार से रुकेगा और इससे मुल्क का नुकसान होगा। बहरहाल ये मामला कितना आगे बढ़ेगा, लॉ कमीशन सरकार को क्या सिफारिश करेगी और सरकार इस मामले में क्या फैसला करेगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि जिस देश में 4000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हो और कई हज़ार रीति रिवाजों के साथ लोग रहते हों और कई सूबों का अपना पर्सनल लॉ हो, वहाँ संविधान की धारा 25 में दी गई मजहबी आज़ादी के मौलिक अधिकार में तब्दीली की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।